साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश 3M में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैंने आपसे एक वादा किया था लगभग 4 या 5 दिन पहले कि साथियों इंटर्नशिप की आवाज़ को हम एक बार पुनः उठाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रपोज़ल तैयार किया है और आने वाले 2 या 3 दिन में मंत्री साहब यानी अशोक चांदना जी हैं, उनसे हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो क्या प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और प्लस में साथियों, हम जब कल रोजगार कार्यालय गए तो आपके जो कॉमन जो समस्याएं थी हमने डिस्कस किया। तो रोजगार डिपार्टमेंट का क्या कहना है और जो फरवरी बिल पास के आदेश वो कब तक जारी कर देंगे, ये आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं इंटर्नशिप स्टॉप करवाने हेतु। साथियों, हमने एक प्रपोजल है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है और जल्दी ही हम मंत्री साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो साथियों, अपना उद्देश्य है कि इंटर्नशिप योजना को क्या करवाया जाए, स्थगित करवाया जाए। ठीक है, और ये दोस्तों देखो, ये तभी संभव होता है जब अपन सभी एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, जब इंटर्नशिप लागू की गई थी तो यूट्यूब पर सबसे पहले इसकी आवाज़ को हमने पहुंचाया था। और दोस्तों, मैंने आपको इतना ही कहा था कि दोस्तों यदि आप सभी प्रयास करोगे तो अपनी जो आवाज़ है आगे तक पहुंचेगी और विधानसभा में गूंजेगी। और साथियों, वैसा ही हुआ था। ठीक है, और कुछ भाइयों ने तो अपना विरोध भी किया था कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन अपन प्रयास करते रहे और आप भाइयों ने भी काफ़ी मात्रा में ज्ञापन दिया, है ना। और अब जो अपनी आवाज़ है, देखा होगा काफ़ी विधायकों ने भी उठाई थी उसमें और विधानसभा में गूंजी। लेकिन जो आवाज़ है, जो जिस प्रकार से उठाई गई थी इंटर्नशिप को स्थगित करवाने के लिए, लेकिन वो क्या हो चुकी, धीरे धीरे वो दबती हुई नज़र आ रही है। तो इसके लिए मैंने जल्दी ही यानी आने वाले 2 या 3 दिन में मंत्री साहब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इस इंटर्नशिप योजना को निरस्त किया जाए। क्योंकि पूरे राजस्थान में आप एक सर्वे करवा लीजिए या फिर आप सर्वे के आधार पर इसको लागू कर दीजिए। क्योंकि राजस्थान का जो भी बेरोजगार है वो इंटर्नशिप करने के इच्छुक नहीं है। क्योंकि इंटर्नशिप करने के लिए जाएगा तो उसका जो भविष्य है कहीं ना कहीं अंधेरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सुबह उठता है तो उसके माइंड में एक ही विचार होता है, क्या इंटर्नशिप करने के लिए जाऊं या फिर अपनी स्टडी करने के लिए कोचिंग में जाऊं या लाइब्रेरी में जाऊं। ठीक है, तो साथियों, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करना। यदि आप मंत्री साहब के आसपास रहते हैं तो आप भी मिलें और अपने विचार उनके साथ साझा ज़रूर करें। और मुझे विश्वास है मंत्री साहब इसको ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है साथियों, कल हम जैसे ही रोजगार कार्यालय पधारे तो वहाँ पे जो अधिकारियों का ये कहना था कि जो हमने जो बेरोजगारी भत्ता स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि हमने काफ़ी बार इंटर्नशिप की सहमति देने के लिए मैसेज भेजे थे। तो कुछ अभ्यर्थियों ने तो उसका रिप्लाई दे दिया और जिसने कोई भी सहमति नहीं दी है तो हमने उनका बेरोजगारी भत्ता है बंद किया है। यदि आपको लगता है कि भाई आपका भत्ता है वो गलत तरीके से बंद हुआ है तो एक बार आप रोजगार कार्यालय आ सकते हैं। आपका जो भी डाटा है उसको चेक करके आपका बेरोजगारी भत्ता को स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कुछ साथी इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं तो उनका भत्ता बंद हुआ है, तो आप जाएं, उनको बताएं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। यदि आपने इंटर्नशिप की सहमति दी है फिर भी आपका भत्ता बंद हुआ है तो आप भी जाएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो अपना पॉइंट था कि फरवरी माह के जो बिल है वो कब से पास हो जाएंगे। तो डिपार्टमेंट का यही कहना था कि जब तक आप फरवरी की जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड करवा दोगे तो कैंडिडेटों की एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका बिल है वो पास कर दिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है, जितना जल्दी इंटर्नशिप की उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करोगे उतना ही जल्दी आपका बिल पास हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी ये था कि इंटर्नशिप को स्थगित करवाने हेतु, है ना। तो एक बार अपन पुनः प्रयास करेंगे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ज्ञापनों के माध्यम से हो। साथियों, इंसान को देखो लाइफ में संघर्ष जरूर करना चाहिए क्योंकि बिना संघर्ष कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मेरा सभी बाकी यूट्यूबर भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार पुनः इस घड़ी में आगे आएँ और आप भी छोटा मोटा प्रयास करते रहें। क्योंकि दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि दोस्तों और भाई भी इस जानकारी से जागरूक हो पाएँ। थैंक यू।